तेजी से जंगल की ओर अंदर जाता है और हाउ इशारा करके अपने चमचों को उसको मारने के लिए पीछे भेजता है, जिसमें यू भी शामिल होता है और उन लोग यंकाई का पीछा करने लगते हैं और यंकाई जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है उसके पास पहुंचते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयारी करने लगते हैं और उसको बोलते हैं यंकाई तुम अपने आप को हवाले कर दो, तुमने सेक्ट से गद्दारी की है और दुश्मनों का साथ दिया है। जिसको सुन के यंकाई बोलता है ये मैंने कब किया है, मुझको और क्यों नहीं पता है। जिस पे यू बोलता है हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि तुम गद्दार हो। और ये बोल के वो अटैक करना शुरू करते हैं। यंकाई बोलता है अरे पागल हो गए हाउ, तुम लोग को अपने मतलब के लिए उपयोग कर रहा है और मेरे को मारने के लिए तुम्हारे इमोशन के साथ खेल रहा है और तुम्हें चूतिया बना रहा है। इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या अकल में ताला लगा है या फिर सर के अंदर दिमाग ही नहीं तुम लोगों ने रखा है। जिसको सुन के यू और गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है और उसके चमचे भी उसके साथ देने लगते हैं क्योंकि वो सब हाउ के चमचे रहते हैं और उनको यंकाई को साफ करना था, उनका मतलब क्लीन था और यू को तो बदला लेना था, अपने आप को ताकतवर साबित करना था। और अब क्या था वो सारे चमचे, कोई तलवार चला था, कोई हाथ चला था, कोई पैर, जिसको यंकाई किसी तरह डॉज कर रहा था क्योंकि उसको अटैक करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था और अगर करता तो उसका जान भी जा सकता था। इस मौके का फायदा यू उठाता है और अपनी थंडर लैडर से यंकाई को एक जोरदार प्रहार करता है जिससे यंकाई क्षति हो जाता है यानी जख्मी हो जाता है। यंकाई को अब बहुत ज्यादा चोट लग गया था और अब क्या था बाकी सारे चमचे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यस यू तुमने बिल्कुल सही किया है। अरे यू वो अपने बिजली वाले थंडर लेदर से उसके ऊपर प्रहार करने लगता है और चारों ओर बिजली कड़काने लगता है और यंकाई किसी तरह से उन सबको डॉज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं इन सबसे एक साथ लड़ नहीं सकता हूँ, अगर मैं लड़ने की कोशिश भी किया तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर उसी कम हो चुकी है बीस्ट के लड़ने के कारण। लेकिन यंकाई जितनी कोशिश कर रहा था वहां से भागने का वो उतना ही फंसता जा रहा था और अब क्या था यंकाई के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी न्यू मार्शल टेक्निक फायर फिस्ट को तैयार करने लगता है और पूरी एनर्जी को एकत्रित करके एक जोरदार अटैक उन लोग की ओर करता है। और अब क्या था चारों चमचे एक एक करके गिर जाते और यू पैर में जाके सीधा टकरा जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन बहुत जल्दी वो दोबारा उठ जाता है और बोलता है यंकाई तुम्हारी अच्छी कोशिश थी लेकिन मैं जिंदा बच गया। और ये बोलते हुए सामने देखता है लेकिन जब धुआं हटता है तो वहां पे यंकाई नहीं दिखता और उसको समझ में आता है कि यंकाई ये टेक्निक को उनको मारने के लिए उपयोग नहीं किया था, बस वहां से बच के भागने के लिए किया था। और अब यू अपने मुंह से निकलते खून को पोंछता है और बोलता कमीने तू मेरे हाथ से बच के भाग गया लेकिन जैसी तेरी हालत तू ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। फिर हमको यंकाई को दिखा जाता है जो एक झील के पास किसी तरह से बच के पहुंच जाता है लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं रहती और वो लड़खड़ाने लगता है और गिर जाता है लेकिन किसी तरह से अपने घुटनों में आता है और अपने हाथ को पकड़ के बोलता है उसकी बिजली का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी उसको कुछ लोगों के पैर को आवाज सुनाई देती है और वो बिना सोचे समझे सीधा उस झील में कूद जाता है और जब बाहर देखता है तो यू और उसके चमचे वहां पहुंच चुके होते हैं और उनको यंकाई के पैरों के निशान वो तालाब तक पहुंचे हुए दिखते हैं जिसके कारण वो समझ जाते हैं कि वो आस पास में छुपा है। और क्या था सारे चमचे चारों ओर फैल जाते हैं और तालाब को चारों ओर से घेर लेते हैं और यंकाई को देखने लगते हैं कि वो कहाँ छुपा है। और यंकाई ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और उन लोग को देख रहा था और उसको पता चल गया था कि वो तालाब से तो अब निकल नहीं सकता है और अंदर ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं सकता है और इसीलिए वो कोशिश करने लगता है और चारों ओर देखने लगता है कि कहीं से रास्ता मिल जाए। झील के अंदर घुस जाता है और तभी यंकाई को तालाब के अंदर एक बड़ा सा होल दिखता है जो देख के वो चौंक जाता है और उस होल में अंदर जाता है। तभी उसकी सांस खत्म होने लगती है लेकिन किस्मत से उस होल के उस पार एक गुफा छुपी हुई होती है जहाँ पे वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा खजाना और ये सब देख के यंकाई को पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया और इस गुफा के बारे में किसी को नहीं पता है। तो ये समझ के वो तुरंत उस गुफा के अंदर चला जाता है और उस गुफा के अंदर जाते हुए वो जितने भी खजाने देखता है वो चकित हो जाता है लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सबको देख सके और इकट्ठा कर सके क्योंकि वो बहुत घायल हुआ रहता है और इसीलिए वो जल्दी से एक जगह ढूंढता है जहाँ पे वो अपनी चोट को ठीक कर सके और वो गुफा के बीच में उसको जगह मिल जाती है लेकिन वहाँ पे एक कंकाल बैठा होता है जिसको देख के यंकाई को साफ पता चल जाता है
कि उसकी भी हालत यंकाई की तरह होगी और वो भी अपने चोट को ठीक करने के लिए कल्टीवेट करने बैठा होगा, लेकिन ध्यान लगाते ही उसकी जान चली गई होगी और ऐसे ही उसकी बॉडी पड़ी होगी, इसलिए उसका कंकाल सड़ गया। और यंकाई ये देख के हैरान हो जाता है और बोलता है अगर मैंने और देर की तो इसके जैसा ही हाल मेरा भी हो सकता है। और ये कह के वो ध्यान लगाने लगता है और कल्टीवेट करने लगता है, लेकिन तभी कंकाल अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है और यंकाई के सोल सी पे अटैक करना शुरू करता है, जिसको देख के यंकाई चौंक जाता है और अपनी आंख खुलता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे जो रास्ते से वो आया था वहां पे अब पत्थर गिर गया था और उसका रास्ता बंद हो चुका था, जिसको देख के यंकाई समझ जाता है कि इस कंकाल ने ये सब जाल किसी बंदे का शरीर पाने के लिए बुना था और वो फंस गया था। इसीलिए वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके अपने सोल सी को बचाने की कोशिश करने लगता है और पूरी ताकत लगा के एक जबरदस्त अटैक उस कंकाल के मुंडे में करता है, जिसके कारण वो कंकाल चकनाचूर हो जाता है। लेकिन ये क्या, उस कंकाल के अंदर से एक आत्मा निकलती है जो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में यंकाई को देख के पागलों जैसे हंसने लगती है। अरे लड़के, तू मेरे जाल में फंस गया, अब कोई फायदा नहीं मेरे कंकाल को भी तबाह करने का, क्योंकि अब बहुत देर हो चुका और तेरा शरीर मेरा हो चुका है। ये बोल के वो यंकाई की ओर बढ़ने लगता है, जिसको सुन के यंकाई बोलता है तुम कौन हो? वो बोलता है इस जगह का मैं मालिक हूँ, अभी तक तुझे समझ में नहीं आया, ये रेम मेरा है और ये गुफा मेरी है और अब तेरी बॉडी मेरी है। और ये बोल के वो सीधा यंकाई के स्पिरिचुअल सी की ओर बढ़ता है और उसके अंदर, और जैसे ही वो सोल सी में पहुंचता है और देखता है ये क्या, यहाँ तो खजाना पड़ा हुआ है। और ये सुन यानी ये बोल के वो हंसने लगता है और बोलता है अरे लड़के, तू तो चलता फिरता खजाना है। और इतना बोल के वो उसके सोल सी में अपना कब्जा जमाने लगता है, लेकिन वहां पे तो किसी और का इलाका होता है और वो अब जाग जाता है और एक झटके में दहाड़ के यंकाई के बॉडी से बाहर निकलता है, मेरा मतलब सोल सी में दिखता है। और उसको देख के वो कंकाल चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने असली शैतानी कंकाल आ जाता है और अब अपना शैतानी कंकाल बोलता है अरे मूर्ख, तू मेरे इलाके में आके तू मेरी मनपसंदीदा बॉडी को कब्जा करना चाहता है? तू जैसा कमजोर तो मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकता है। और अब वो कंकाल चौंक जाता है, क्या गोल्डन बॉडी इस कंकाल के पास कैसा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती, ये झूठ हो, ये पक्का ठग रहा है। और ये बोल के वो कामेहामे वेव लॉन्च करता है, गोकू नहीं है ये मत सोच लेना, और वो अपने शैतानी कंकाल के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण वो पीछे हट जाता है। लेकिन वो बोलता है बस इतना ही तेरे पास पावर था जो तू मेरे ऊपर अटैक कर रहा था? अरे तू तो बच्चा है रे, तेरे को अब मैं असली पावर दिखाता है। इतना बोल के शैतानी कंकाल अटैक करने लगता है, लेकिन वो कंकाल उसको डॉज करने लगता है और बचने लगता है और बहुत सारे हींग एनर्जी से भरे हुए कंकाल के मुंडी शैतानी कंकाल की ओर भेजने लगता है, जिसके कारण शैतानी कंकाल कुछ नहीं कर पाता है और उनसे घिरता जाता है, जिसको देख के वो कंकाल हंसने लगता है और पूरे शैतानी कंकाल को अपने कंकाली मुंडी से ढक लेता है और खुश होने लगता है कि उसने यंकाई के शैतानी कंकाल को हरा दिया। लेकिन तभी यंकाई का शैतानी कंकाल एक जोरदार पावर एनर्जी रिलीज करता है और उसके सभी अटैक को खत्म कर देता है। इससे पहले वो कंकाल संभल पाता, यंकाई का शैतानी कंकाल उसको जकड़ लेता है और भारी भरकम करंट के झटके देने लगता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और उसको पता चल जाता है कि अब उसने किससे पंगा ले लिया। और वो बोलने लगता है आखिर तुम कौन हो और तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो, और मेरे को करंट के झटके देना बंद कर यार। और ये सब बोलते हुए अचानक से एक खंजर शैतानी कंकाल की ओर फेंकता है, लेकिन ये क्या, शैतानी कंकाल के वो खंजर आर पार हो जाता है और उसका असर क्या खरोच तक नहीं होता है उसको, जिसको देख के ये कंकाल चौंक जाता है और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है, सीधा बोलूं तो पोपट हो जाता है। और अब क्या था, शैतानी स्कल बोलता अरे पागल, मैं डीमन गॉड हूँ, डीमन गॉड, और तेरी ये छोटी मोटी चाल मेरे सामने नहीं चलने वाली है। और अब ये कंकाल यंकाई को बोलने लगा कि मेरी जान को बख्श दो, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। और अब क्या था, शैतानी कंकाल बोलता है बकवास बंद कर रहे, मैं तेरे को एक बार खा लूंगा तो फिर यहाँ पे यंकाई को ज्यादा फायदा होगा और वो और भी शक्तिशाली बन जाएगा, तो तेरे खजाने से हमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ सोने के सिक्के हैं, उससे ज्यादा तो हमें अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। कंकाल बोलता है नहीं, मेरे पास सिर्फ वही खजाने नहीं है, मेरे पास मार्शल स्किल है, मेरे पास पील है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सुन के यंकाई बोलता अरे भैया, अभी तो तुम मेरे बॉडी को खाने वाले थे, मेरा मतलब मेरी आत्मा को खा के मेरी बॉडी यूज करने वाले थे, अब क्या हुआ? अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो और अपनी मार्शल स्किल मेरे को देना चाहते हो? आखिर सच सच बता दो भाई, तुम बॉडी चाहते हो कि अपनी जान चाहते हो? आखिर क्या चाहते हो यार? अब क्या था, वो कंकाल बोलता है नहीं प्लीज यंकाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो
हो गई, पहले सुन तो लो, मेरे पास बहुत जबरदस्त मार्शल स्किल है। जिसको सुन के क्या बोलता है, मार्शल स्किल? चलो बताओ, हम सुन लेते हैं कि किस टाइप की तुम्हारे पास मार्शल स्किल है। जिसको सुन के वो तुरंत बोलता है, मेरे पास डीमन हार्ट टेक्निक है, जिसको यूज करके तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। जिसको सुन के यंका चौंक जाता है, हार्ट डीमन टेक्निक, नाम से तो कुछ गड़बड़ लगता है। और ये सोच के वो बोलता है, आखिर इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, जरा ये तो बताना। जिस पे वो बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें छोटे बच्चों का हार्ट निकाल के उसका खून पीना होता है और बलि देना होता है। जिसको सुन के यंका गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इतनी शैतानी टेक्निक को तू मुझे बताता है, तेरे को शर्म नहीं आता है? मेरे हिसाब से तो तेरे को मार ही देना बिल्कुल सही होता है। जिसको सुन के शैतानी कंकाल तुरंत उसके ऊपर बिजली के प्रहार करने लगता है, जिसपे वो फिर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और उसके बाद एक और टेक्निक को वो कंकाल बताता है, जिस सुन के यंका बोलता है, ये कैसे टेक्निक? तो उसके कान के पास जाके वो बोलता है कि तुम्हें बहुत सारी वर्जिन लड़कियों की बलि देनी। जिसको सुन के यंका फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने समझाया ना कि मुझे ऐसे इवल टेक्निक से कोई मतलब नहीं है। और ये बोलते ही वो शैतानी कंकाल फिर से इस कंकाल को झटके देने लगता है, और अब इस झटकों के साथ बहुत ज्यादा जोर से को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस शैतानी स्कल करने लगता है। और जैसे वो एब्जॉर्ब करने वाला रहता है, वो चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से ये सब बोल दिया। मुझे इस रेम का राज पता है और यहाँ की सबसे सीक्रेट विरासत जो है, मेरा मतलब इनहेरिटेज, उसका भी राज पता है। मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ। इसको सुन के अंकल तुरंत चौंक जाता है और इसीलिए शैतानी स्कल उसको एब्जॉर्ब करना रोक देता है। और ऐसे के साथ ये पार्ट खत्म होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजा लेना, क्योंकि अगले पार्ट में फिर मिलना है। तो मैं चलता है।